अंजलि, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड है। ये हमेशा दोस्ती लोगों का रंग देखकर ही करती है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तुम मुझ जैसी गोरी और मुझ जैसी सुंदर नहीं हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी। जाओ तुम जैसी कोई जाकर तुम जैसी काली ढूंढो और तुम जैसी सावली। मुझे नहीं करना तुमसे दोस्ती। तुम जाओ तुम जैसी काली लड़की से दोस्ती करना, मुझ जैसी सुंदर लड़की से नहीं। आ जाते हैं कहाँ से मुंह उठाकर। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अपनी शक्ल देखी आईने में, देख तेरे हाथ और मेरे हाथ देख, तू कितना काला है और मैं देख कितनी गोली हूँ। मैं काला हूँ तो क्या हुआ? दिल का तो अच्छा हूँ ना। हाँ दिख रहा है, शक्ल से ही काला दिख रहा है, दिल का अच्छा होगा जी काला कहीं का। चल भाग यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुझसे दोस्ती। मैं ना हमेशा दोस्ती गोरा रंग देख कर ही करती हूँ, मुझे काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी जितनी भी सहेलियां हैं सारी की सारी गोरी हैं, बिल्कुल मेरी तरह। अगर मेरी कोई भी काली फ्रेंड या सहेली होगी तो पूरी फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाएंगी। मैं तो नहीं करने वाली काले लोगों से दोस्ती। अरे मेरी सारी सहेलियां गोरी हैं और पता नहीं ये मेरी काली ननद नागिन जैसी मेरे घर में बैठी है। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? मुझे चिढ़ होती है इससे काली। काश कि मुझे पहले पता चल जाता कि मेरे घर में एक काली ननद है तो मैं यहाँ पे शादी ही नहीं करवाती। पता नहीं कब होगी इसकी शादी, भगवान जल्दी से इसकी शादी हो जाए, कम से कम मेरा पीछा तो छूटे। मुझे उसकी शक्ल देखना तक बिल्कुल पसंद नहीं है, इतनी काली है। अरे यार इसका लॉक लगा है, इसकी चाबी कहाँ है? मम्मी से पूछ कर आती हूँ। मम्मी मेरी फ्रेंड के बर्थडे में जाना है मुझे और मेरी अलमारी की चाबी भी नहीं मिल रही। अरे बेटा नहीं मिल रही तो ठीक है, तुम भाभी की अलमारी पे से कोई सी भी साड़ी निकाल करके पहन लेना। ठीक है मम्मी। नहीं मिल रही तो नहीं सही, भाभी की पहन लो, ठीक है ना बेटा? ठीक है मम्मी। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है। तूने मेरी साड़ी किससे पूछकर पहनी है? आगे से मेरी कोई भी ड्रेस से हाथ मत लगा देना, नहीं हाथ तोड़ के रख दूंगी। निकाल मेरी साड़ी जल्दी से, निकाल। ठीक है भाभी, मैं आपकी ड्रेस आगे से कभी नहीं पहनूंगी, मैं दे रही हूँ आपको निकाल कर। जाओ जल्दी निकाल के लाओ, जाओ उधर से। किसने कहा था मेरी साड़ी पहनने को? इस काली कलूटी से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। कितनी मेहनत से कितनी महंगी वाली ड्रेस थी मेरी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस काली कलूटी का? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है इस पे। लीजिए भाभी आपकी साड़ी। तुझे क्या लगता है मैं तेरी काली शकल की और तुझ जैसी काली की साड़ी पहनी हुई मैं पहन सकती हूँ? रख ले खुद अपने पास इसको, नहीं तो मैं इसमें आग लगा दूंगी। और आगे से ध्यान से सुन लेना, मेरी कोई भी ड्रेस से हाथ मत लगा देना। एक तो खुद की शक्ल काली जो है और मेरी साड़ी को भी पूरी खराब कर दी। तेरी तरह दिखने लगेगी वो। मेरी सबसे फेवरेट और सबसे महंगी वाली साड़ी थी, वो पूरी खराब करके रख दी। जा पहन अब इसको, नहीं तो मैं इसमें आग लगा दूंगी रख कर। या यहाँ से अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है? अंजलि बहू, आज तुम्हारी ननद को लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं। अरे मम्मी, देखने वाले आए तो क्या करूं? वैसे भी 4 समोसे खाकर और चले जाएंगे। वैसे भी उनको कितने रिश्ते आ गए देखने वाले। अरे बहू, इस बार रिश्ते वाले अमेरिका से आ रहे हैं, हो सकता है रिश्ता पक्का हो जाए। खाक पक्का होगा मम्मी जी। वैसे भी कितने रिश्ते आ गए उनको देखने वाले, सब उनकी शक्ल देखकर फेल कर देते हैं उनको। अमेरिका लड़का आ रहा है, वैसे भी वहाँ
वहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती हैं, और इस जैसी काली लड़की को देखकर तो वो वैसे भी पसंद नहीं करेगा इसको। मुझे तो नहीं लगता कि ये पसंद करेगा। अब चलो बेटा देखते हैं, जो करेगा सो होगा। भगवान तो अच्छा ही करता है, जो होगा सो होगा। चलो अब देखते हैं। अच्छा होगा इस काली की शादी हो जाए, कम से कम मेरा इस काली नंद से पीछा तो छूटेगा। मुझे ये रास्ता मंजूर है। पर मैं तो काली हूँ। काली हो तो क्या हुआ, दिल की तो अच्छी हो ना। काला माला कुछ नहीं होता, वैसे भी सुंदरता लोगों के पास ज्यादा समय तक नहीं टिकती। इंसान का व्यवहार ही उसके काम आता है। तो अगले महीने ही शादी पक्की करते हैं। ठीक है। हाय अंजलि। हाय सोनिया। और कैसी हो तुम? मैं बढ़िया हूँ। अरे तू तो पहले से भी बहुत स्मार्ट लगने लगी, आखिर करती क्या है? ओ वो क्या है यार, मैं ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हूँ। मैं ना ब्यूटीफुल देखने के लिए ना बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो वो क्या है ना, मुझे ना तेरी ज्वेलरी चाहिए। और पता है तेरी ज्वेलरी ना इंडिया में दिखाई जाएगी, एडवर्टाइज होगा। तो क्या मुझे तुम्हारी ज्वेलरी दे दोगी मुझे कुछ दिन के लिए? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ मेरी ज्वेलरी, आखिर इंडिया में जो दिखाई देगी। हाँ लेके आ जाओ। A few moments later. अरे ये ले सोनिया। वाह कितनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी है तुम्हारे पास। ओ माय गॉड कितना अच्छा हार है ये तुम्हारे पास। उसमें 2 हैं। वाह ओ माय गॉड, ये वाली तो मुझे बहुत ही पसंद है। इस ज्वेलरी को ना मैं टीवी पर पहन कर आऊंगी, देखना सभी लोग देखते रह जाएंगे तुम्हारी इस ज्वेलरी को। अच्छा अंजलि अब मैं चलती हूँ, बनने तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, मेरे घर पे मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे मेरे, और वो प्रोडक्शन वाले भी। तो मैं चलती हूँ, किसी और दिन आऊंगी। बाय बाय। वाओ कितना मजा आएगा, मेरी ज्वेलरी पूरी इंडिया में दिखाई देगी और वो भी टीवी पर। वाओ बहुत मजा आएगा अब तो। बाप रे कितनी महंगी महंगी ज्वेलरी है इस अंजलि के पास। हाँ इसकी ना सारी ज्वेलरी लेके 9 2 11 हो जाती हूँ, पता भी नहीं चलेगा। पागल कहेगी, सारी ज्वेलरी दे दी मुझे। उसे कहाँ पता कि इस ज्वेलरी को मैं लेके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली हूँ, और हमारा ना 2 3 4 साल का खर्चा इन सारी ज्वेलरी से बहुत ही आराम से निकल जाएगा। पागल अंजलि कहेगी। जल्दी से भाग जाती हूँ इसे लेके। ओ नो यार, इस सोनिया की बच्ची को फोन क्यों नहीं लग रहा? भगवान ये कहाँ गई? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे बाबू तुम्हें पता है पड़ोस में जो सोनिया रहती थी ना, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अरे मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हो नहीं सकता, वो तो हो गया। आए मेरी फूटी किस्मत। अरे रो तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा वो खजाना लेकर चली गई हो। सहेली थी, किसी और को सहेली बना लेना, इसमें रोने की क्या बात है? राम, ये सोनिया की बच्ची मेरे सारे गहने लेकर भाग गई। अब मैं मेरी ननंद की शादी में क्या पहनूंगी? अगर मेरे पति को पता चल गया ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं क्या करूं? हे भगवान कुछ रास्ता दिखाओ मुझे। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? अरे तुम्हें क्या बताऊं, वो अपनी गली की सोनिया थी ना, वो मेरे सारे गहने लेकर भाग गई।
अब मैं तुम्हारी शादी में क्या पहनूंगी? अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया ना, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे भाभी आप रोइए मत, मैं मेरे पति से कहकर आपके पहले जैसे गहने बनवा दूंगी, फिर भैया और मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे माफ कर दो मेरी ननद। मैं सोचती थी कि मैं काले लोग अच्छे नहीं होते, पर तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। अरे भाभी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो मेरी भाभी है ना। हाँ भाभी, जो हुआ सो अच्छा हुआ, आप चुप हो जाओ। मैं आपके लिए पहले जैसे गहने बनवा दूंगी। ठीक है। हेलो, हाँ मेरी भाभी के लिए अभी गहने भिजवा दो। ठीक है। ये लो जी आपका गहने। ठीक है, अच्छे संभाल के थैंक यू भैया। वेलकम। बाय बाय। लो भाभी, आपके बिल्कुल पहले जैसे गहने वापस आ गए। मैंने पहले जैसे ही बनवा दिए बिल्कुल। थैंक यू। मैं तो समझती थी कि तुम बहुत बुरी होगी, पर तुम बहुत अच्छी हो। हाँ भाभी, अब हम मिलजुल कर रहा करेंगे। ठीक है।